दिल इसलिए नहीं धड़कता कि आपके शरीर में जगह जगह खून पहुंचता रहे। बिल्कुल सच्ची बात है कि दिल धड़कता है क्योंकि प्यार है। दिल इसलिए नहीं धड़कता कि आपके शरीर में जगह जगह खून पहुंचता रहे। बिल्कुल सच्ची बात है कि दिल धड़कता है क्योंकि प्यार है। चुहिया की भक्ति की खबरें चारों दिशाओं में फैल रही हैं। चुहिया से बड़ा भक्त नहीं देखा आज तक। एक उसने गजराज की मूर्ति रख ली है, उसी को सजाती है, संवारती है, कपड़े पहनाती है। कौन से कपड़े? चूहों के कपड़े। गजराज को चूहों के कपड़े पहनाती है। तुम कभी आते क्यों नहीं? रोज नीचे से तेरे भजन की आवाज आती है। तो ऐसे गजराज भी सुन रहे हैं, उन्हीं को लेके गाने गाए जा रहे हैं कि निर्मोही निर्मम बेवफा, अगर तू मुझसे प्यार करता तो बिल में आ जाता। किसी किसी दिन तो गजराज सोचते हैं कि आ ही जाता हूँ अब। फिर कहते रहने तो बेचारी का अपना गुलदस्ता है, घोंसला है, घुसी हुई है उसमें। अगर सांस चल रही है तो अभी वो पिया की आशा में ही चल रही है। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। मन के कुछ सिद्धांत हैं जो इससे एकदम सामने आते हैं, उनको समझ लेना है। पहला, प्रत्येक प्राणी प्रेमी है। प्राण माने प्रेम। अज्ञान में प्रेम की ही ऊर्जा कुछ और बन जाती है। कुछ और क्या? कामना, भय, ईर्ष्या, ममत्व, बुभुक्षा, भोगने की आतुरता। कामना कितनी भी विकृत हो, उसका शुद्धतम रूप प्रेम ही होता है। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा, जिससे प्रेम है उसको पाने में प्रेमी का होना ही अड़चन है। मतलब बाधा जो साध्य है उसकी ओर से नहीं है। जिससे प्रेम है उसकी ओर से कोई शर्त या बंदिश नहीं है। जो वस्तु ढूंढी जा रही है वो कोई सूक्ष्म या गुप्त या दुष्प्राप्य नहीं है। सारी दिक्कत ढूंढने वाले की ओर से है। तो जिससे प्रेम है वो नहीं मिल रहा, तो वजह जो प्रेमी है वो स्वयं है और नहीं कोई वजह है। पिया कहीं छुप कर नहीं बैठे हैं।
जो ढूंढ रही है पिया को, उसने अपने वजूद पर घूंघट डाल रखा है, या उसने घूंघट को ही अपना वजूद बना रखा है। तो पहला सूत्र कहता है कि प्रेम तो है ही है। अगर सांस ले रहे हो तो प्रेमी हो, चेतना है अगर तो प्रेमी हो। कोई बहुत सड़ी गली कामना भी करते हो तो भी हो तो प्रेमी ही। वैर में, ईर्ष्या में जले फूके जा रहे हो तो भी प्रमाणित तो यही होता है कि भीतर प्रेम है। बहुत हिंसक हो रहे हो, उससे भी यही पता चलता है कि भीतर प्राण है, मन प्रेम है। बस वो जो प्रेम की ऊर्जा है उसने अज्ञान की अंधेरी दिशा ले ली है। प्रेम की ऊर्जा ही जब अज्ञान का प्रकाश या ज्ञान का मार्गदर्शन जब वो नहीं पाती है तो वो बहके हुए रास्तों पर चल पड़ती है। तो ऊर्जा तो हमेशा प्रेम की होगी, लेकिन उसको रास्ता चाहिए होता है ज्ञान से। और ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का रास्ता न हो तो प्रेम की ऊर्जा बड़े विकृत और विनाशकारी रास्तों पर निकल पड़ती है। तो पहली बात तो ये कि हो तो प्रेमी हो, और दूसरी बात ये कि अगर हो तो पिया मिल नहीं सकते। तुम्हारा होना ही अड़चन है, तो सब फंस गया। अब क्या करें? पहली बात हमने क्या कही? अगर हो तो प्रेमी हो। ये नहीं हो सकता कि आप हो लेकिन प्रेमी ना हो तो हवा तो मांगोगे, सांस तो लेनी है, खाना तो मांगोगे, जीना है ना। कोई इतनी भी अगर कामना कर रहा है एकदम साधारण स्तर की, तो वो कामना भी प्रेम की ही सूचक है। तो हो तो प्रेमी हो। और फिर हम कह रहे हैं लेकिन अगर हो तो जिससे प्रेम है वो नहीं मिलेगा। अब तीसरी लिखिए, कह रहे हैं घूंघट के पट खोल रहे। तो जो पहली दोनों बातों में जो अड़चन आ गई है वो तीसरे से सुलझेगी। कह रहे हैं घूंघट के पट खोल रहे। यहाँ से कुछ इशारा मिलता है, इशारा मिल रहा है चुनने की शक्ति का। आपका घूंघट अगर ऐसी चीज होती, दीवाल जैसी, बिना दरवाजे की दीवाल, जो हट ही नहीं सकती, जिसमें से कोई मार्ग निकल ही नहीं सकता, तो फिर कुछ नहीं होता। लेकिन घूंघट है और हमें कहा जा रहा है कि हमारी इच्छा से डला हुआ है। हमारी इच्छा से नहीं डला होता तो हमें प्रेरित नहीं किया जा सकता था घूंघट को हटाने के लिए। तो तीसरा सूत्र ये है कि ये जो अज्ञान है
ये एक चुनाव है। मजबूरी नहीं है, क्या है? चुनाव है। विरह की स्थिति अनिवार्यता नहीं है, विकल्प है। चुनना है तो चुनो, नहीं चुनना तो मत चुनो। चुनाव किन दो चीजों के बीच में है? या तो घूंघट को चुन लो या पिया को चुन लो। या तो घूंघट को चुन लो या पिया को चुन लो। चुन सकते हो, चुन नहीं सकते होते तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाता, आगे कोई बात समझाई नहीं जाती, सीख ये भजन आगे ही नहीं बढ़ता। घूंघट क्या है? हमारा होना, हमारा होना। हमारा होना हमेशा बहुत एक डरी हुई चीज होता है। हमारा होना एक ऐसी कमजोर चीज होता है जिसको बचाने के लिए बड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। तो हमारा होना एक बड़ी भारी शर्त होता है। हमारा होना एक बड़ी भारी शर्त होता है। शर्त। जो चीज़ जितनी कमज़ोर होती है, आप देखिएगा, उसको बचाने के लिए उतनी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। कोई हट्टा कट्टा आदमी हो, उसको क्या खिलाना है? अरे कुछ भी बना दो, वो सब खा लेता है, पत्थर भी पचा जाएगा, बहुत सोचना नहीं पड़ता। बीमार आदमी है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? बड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। इतने बजे खाएगा, इतना ही खाएगा, इतनी इतनी चीज़ें खाएगा और इतनी इतनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएगा। ठीक इतने बजे सो जाएगा और इतने बजे उसको उठा भी देना, और उठाने के ठीक 1 घंटे बाद थोड़ा दलिया दे देना। दिन में 5 बार उसको गोलियां देनी है, वो भी अलग अलग तरीके की, तो लिख करके एक भारी पर्चा टांग दिया जाता है ताकि याद रहे कि क्या देना है, कितने बजे। कितनी शर्तें, कितनी शर्तें। फिर महीने में 5 अलग अलग डॉक्टरों को दिखाना है। फेफड़े का अलग है, आँख का अलग है, किडनी का अलग है, दिल का अलग है। वो भी शर्तें पूरी करो। इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये। कोई वहाँ मनमर्जी थोड़ी चलेगी कि नहीं दिखाया, या ये थोड़ी करोगे कि फेफड़े वाले के दिन किडनी वाले के पास पहुँच गए। सब शर्तें पूरी करो। बच्चा कई बार छोटा होता है एकदम, वो बड़ा कमज़ोर होता है, बाप रे कितनी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। वो शर्तें ना पूरी करो तो बच्चा बचेगा ही नहीं। अहंकार एकदम एक कमज़ोर प्राणी है। शर्तों की बैसाखी पर किसी तरह वो जिंदा रहता है। उसको जिंदा रखना है तो वो सब जो उसके अपने नियम कायदे हैं उनको मानना पड़ेगा। तो अहंकार फिर अपनी शर्तों के अनुसार ही चलता है। वो अपनी ही शर्तों के अनुसार जी सकता है। उसकी शर्तें टूटी तो वो मर जाएगा। यही घूंघट है। उसको पिया चाहिए भी
तो अपने हिसाब से, माने अपनी शर्तों के अनुसार। और पिया तो चाहिए, और किसके लिए वो बेचैन रहता है? अहंकार होने का मतलब ही है अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब ही है कामना। अहंकार होने का मतलब ही यही है कि वो प्रेम करेगा ही करेगा, क्योंकि मूल कामना तो पूर्णता की ही है। हाँ, उस कामना को जब आप अपनी शर्तों के अनुसार पूरा करना चाहते हो तो फिर वो कामना दिशा भ्रमित होकर के दुनिया की ओर मुड़ जाती है और सौ उल जुलूल चीज़ों को पकड़ने लगती है। अन्यथा मूल कामना तो पूर्णता की ही है। शुद्धतम प्रेमी तो अहंकार ही है, मूल अहंकार। बहुत शुद्ध प्रेमी है वो। क्योंकि वो क्या मांगता है? पूर्णता। पूर्णता की मांग रखना ही, मैं जैसा हूं वैसा न रहूं। मेरे सब विकार, मेरे सब दोष सब मिट जाएं। यही पूर्णता की कामना है, यही मूल प्रेम है। तो अहंकार मूलतः एक प्रेमी है, प्रेमी है। लेकिन अड़ियल प्रेमी है, टेढ़ा प्रेमी है। क्या बोलता है? पिया तो चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। और उसके हिसाब किताब इतने हैं कि पिया कहते हैं हम इंतज़ार कर लेंगे, कहीं चले नहीं जाते। पूर्णता के लिए कहीं संभव ही नहीं है ना चले जाना। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पूर्ण है। तो वो कहीं जाके छुप नहीं सकती ना। पूर्ण कहाँ जाके छुपेगा? आप घर में चीजें छुपा सकते हो, घर को कहाँ छुपाओगे? हुआ है कभी? अरे किसी ने मेरा घर छुपा दिया, घर नहीं मिल रहा। तो ये घर तो बहुत छोटा सा है, सोचो पूर्ण अनंत, वो कहाँ जाके छुपेगा बेचारा? तो पूर्ण तो उपलब्ध रहता है, वो कहीं छुप नहीं जाता। लेकिन समस्या यही है, वो अनंत है। अनंत माने उस पर कोई शर्त नहीं लग सकती। शर्तें सब छोटी चीज होती हैं। अनंत माने अनंत, कोई शर्त इतनी बड़ी होती ही नहीं कि अनंत को बांध सके। तो अनंत खड़ा होकर इंतजार करता है, जैसे कि प्रेम आपको हाथी से हो और छुपे आप चूहिया के बिल में हो, क्योंकि वहां आपकी आदत है और आपका अनुभव है और आपको सुरक्षा है। और वो चूहिया के बिल में आपकी बहुत मीठी मीठी चीज़ें रखी हैं, शक्कर के 2 दाने रखे हैं, पुराना गुलाबी रिबन रखा है, बचपन की 4 तस्वीरें रखी हुई हैं। और प्रेम किससे? गजराज से। और घुसे कहाँ हुए हैं? चुईया के बिल में। प्रेम पूरा है, प्रेम की कोई समस्या नहीं। शर्त क्या लगा दी फिर? अप्पू अंदर आओ। अब अप्पू की मजबूरी यह है कि वो अनंत है, वो आपका चुईया के बिल में आ नहीं सकता। तो वो उपलब्ध तो रहता है पर इंतजार करता है। वो कहता है जिस दिन तुम अपना घूंघट हटा दो, बिल से बाहर आ जाओ, हम मिल जाएंगे। जा कहीं नहीं रहे, यहीं खड़े हैं। पर तुमको वो अपना 2 इंच का बिल ही प्यारा है तो वहीं बैठे रहो। अपना वो कह रहे यहीं पैदा हुए थे। मेरी माँ ने अपने प्यारे हाथों से ये बिल खोदा था। पुश्तैनी हमारा ये बिल है।
क्या यहाँ खुशबू उठती है प्यारी प्यारी खानदानी, यहाँ से बाहर आके क्या करना है। और एक बार एक सांप आया था, उससे जान भी कैसे बची थी, खट से इसी बिल में घुस गए थे। तो अतीत भी यही गवाही दे रहा है कि इस बिल में सुरक्षा बहुत है। ये बिल इतनी अच्छी जगह है, लेकिन ये अप्पू बड़ा अड़ियल है। ये बाहर बुला रहा है, इसको पता नहीं कि हम बाहर आ गए तो कितनी तकलीफ होगी हमको। अब बाहर तो कैसे तकलीफ होगी, बाहर तो अप्पू है। अप्पू छोटा लगता है, गजराज। बाहर तो गजराज है, तकलीफ कैसे होगी। लेकिन आग्रह पूरा है और आत्मविश्वास पूरा है कि हम तो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है। तो वहीं अपना छुप के बैठ गए हैं, बाहर नहीं आ रहे। समझ में आ रही है बात? अपनी पूरी हस्ती को ही अपनी शर्तों से बांध लिया है। प्रेम तो है, पर प्रेम से ज्यादा महत्व अपनी शर्तों और सुरक्षा को दे दिया है। यही घूंघट है। जिसने शर्तें लगा दी उसको प्रेम नहीं मिल सकता। उसका प्रेम फिर विकृत हो करके कोई नष्ट भ्रष्ट कामना बन जाएगा, या फिर उसका प्रेम पाखंड बन जाएगा। कामना कैसे बन सकता है? कामना ऐसे बन सकता है कि अब गजराज तो बाहर खड़े हैं, चूहिया बाहर आ ही नहीं रही, तो एक चूहा मिल गया और उसकी शक्ल देखी ध्यान से तो थोड़ी बहुत हाथी जैसी थी। तो चूहिया ने कहा यही तो है, और ये मेरी सारी शर्तें भी मान रहा है, ये आ जाता है बिल के अंदर। तो चूहिया ने उसी को पकड़ लिया और बोला बस यही है गजराज, यही तो गजराज है। असली को पाने का दम नहीं, तो जो मिले उसी को असली घोषित कर दो। जो मिल गया उसी को बोल दो यही तो है वो पिया जिसकी हमें जन्म जन्मांतर से तलाश थी। जो मिल गया उसी को बोल दो यही है। और जो मिल गया वो कैसे मिल गया? वो अपनी शर्तों के मुताबिक मिल गया, इसलिए वो ठीक है। वो कोई सस्ती चीज़ था, उसने कहा ठीक है भाई, आपने जो भी नियम कायदे बताए हैं, आपने जो भी मूल्य वगैरह निर्धारित किया है, वो सब हम स्वीकार करते हैं, तो आपका हमारा फिर चलेगा। अच्छा ठीक है। या पाखंड उसमें से पैदा हो सकता है कि खड़े हैं गजराज बाहर ही, लेकिन एक इतनी सी मूर्ति बना ली उनकी जो बिल में समा जाए, और मूर्ति से प्रेम करना शुरू कर दिया। अब चूहिया मूर्ति को रख के उसके सामने रोज नाचती है, और मूर्ति को देख के भाव विवहल हो जाती है। चूहिया की आंसों से अश्रुधार बहने लग जाती है। और मूषक समाज में चूहिया बहुत बड़े भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। अब चूहिया की भक्ति की खबरें चारों दिशाओं में फैल रही हैं। चूहिया से बड़ा भक्त नहीं देखा आज तक। एक उसने गजराज की मूर्ति रख ली है, उसी को सजाती है, संवारती है, कपड़े पहनाती है। कौन से कपड़े? चूहों के कपड़े। गजराज को चूहों के कपड़े पहनाती है, क्योंकि उसे जो करना है करना तो अपने तो जो भी उसका पसंदीदा कपड़ा है और जो भी उसका पसंदीदा रंग है, वही वो गजराज को भी पहना देती है। गजराज का मुंह भी उसने थोड़ा थोड़ा चूहे जैसा बनाया है। कहे कि अगर वो चूहिया है और उसको चूहिया ही बने रहना है, तो गजराज को भी क्या होना पड़ेगा?
चूहा ही होना पड़ेगा। तो उसने गजराज की मूर्ति में गजराज को चूहे ही जैसा बना दिया थोड़ा बहुत। पूंछ बहुत लंबी कर दी गजराज की। वो मूर्ति बनाई इतनी सी, मूर्ति इतनी सी, पूंछ इतनी। क्यों? गजराज की तो पूंछ बहुत छोटी है, ये मूर्ति में गजराज की पूंछ इतनी लंबी कैसे हो गई? क्योंकि चूहों की बड़ी लंबी होती है। तो अपनी शर्त, अपनी सुविधा, अपनी मान्यता के हिसाब से चूहिया ने गजराज को भी क्या बना दिया? चूहा। और उसके बाद अब वो बड़ी भक्तन बन गई है और उसकी भक्ति का कोई अंत ही नहीं है। दिन रात भक्ति करती है वो। उन्हीं को पहले खिलाती है, फिर खिलाती भी क्या उनको? जो चूहे खाया करते हैं वही उनको भी खिला देती है। और उनको खिलाती है थोड़ा सा, वो तो क्या ही खाएंगे, उसके बाद सारा खुद खा जाती है। समझ में आ रही बात? है प्रेम को जब शर्तों से प्यार होता है तो उससे पाखंड का जन्म होता है। चूहिया को अगर सचमुच गजराज चाहिए होते तो वो तो उपलब्धि थे। जहाँ चूहिया की काल्पनिक सुरक्षा समाप्त होती थी, ठीक वहीं गजराज खड़े हुए थे, मिल ही जाते। पर चूहिया ने कहा मुझे चाहिए अपने वजूद की हद में, अपने अस्तित्व की सीमा और सुरक्षा के भीतर। वहां फिर पाखंड शुरू हुआ। हम जैसे हैं अपने ही घर में एक छोटी सी जगह अपने इष्ट के लिए भी बनवा लेंगे और उसमें अपने अनुसार उनको रूप रंग दे करके, अपने अनुसार उनकी कथा कहानी बना करके, अपने अनुसार उनकी पूजा अर्चना करके, अपने अनुसार उनको भोग लगा देंगे। ये वो प्रेम है जो कभी हिम्मत नहीं दिखा पाया। प्रेम तो है ही नहीं, तो इतना स्वांग भी कोई क्यों करे? बड़ा समय लगता है नाटक करने में। सच्चा कर्म तो स्वतः स्फूर्त होता है, उसमें बल्कि कम समय लगता है। खट से हो गया ना, सहज होता है। पर स्वांग बड़ा समय मांगता है। किसी से आपको सहज ही जाके कुछ कह देना है, आप कह देंगे, क्या समय लगा? पर अगर तैयारी के साथ जाना है तो तैयारी तो फिर 6 घंटे भी हो सकती है। क्या बोलना है ये पहले से तैयार करो, फिर उसका अभ्यास करो। फिर क्या पहनना है इसके 8-10 तरीके के विकल्प पहले सोचो। फिर उनको पहन पहन के दर्पण में अपने आप को देखो। फिर 5 लोगों से पूछो कि ये पहन के कैसे लग रहे हैं और वो पहन के कैसे लग रहे हैं, 50 बातें। तो 6-6 घंटे इसमें लग सकते हैं, लगते ही हैं। हिम्मत की कमी रह गई है ना। और काश ऐसा हो पाता कि ये प्रेम नाम की चीज़ ही हमारी हस्ती से मिट जाती। वो हो नहीं पाएगा। चेतना का स्वभाव हम कहते हैं मुक्ति है। दूसरे अर्थों में आप कह सकते हो चेतना का स्वभाव प्रेम है। मुक्ति से ही तो प्रेम किया जाता है। और क्या है प्रेम? तो प्रेम ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपके हाथ की है कि अभी उसको मुट्ठी खोलेंगे फेंक देंगे। वो स्वभाव है, माने वो आपके होने में ही है। आप हो तो वो है। आप अगर हो और चाहो कि प्रेम न हो, ये संभव ही नहीं है। ये नियम विरुद्ध है, आप कर ही नहीं पाओगे। दिल इसलिए नहीं धड़कता कि आपके शरीर में जगह जगह खून पहुंचता रहे। बिल्कुल सच्ची बात है कि दिल धड़कता है क्योंकि प्यार है। कोई शायरी नहीं, कोई मुहावरा नहीं, यथार्थ।
और अगर जीवन प्रेम से एकदम शून्य हो सकता किसी तरह तो दिल का धड़कना भी बंद हो जाता। अगर सांस चल रही है तो अभी वो पिया की आशा में ही चल रही है। अगर आप उस आशा का गला घोंटने में सफल हो पाए पूरी तरह तो सांस का चलना भी बंद हो जाएगा। घड़ी टिक टिक कर रही है, इसलिए नहीं कर रही है आपको समय बता दे कि आपको जाके इंतज़ार कर रहे हो कि 7 बजे छोले भटूरे मिलते हैं, घड़ी को देख रहे हो जाना है जल्दी से। वो घड़ी इसलिए चल रही है कि आपको समय मिला रहे प्रेम पाने के लिए, और इसलिए जो पा लेते हैं उनकी घड़ी बंद हो जाती है। बाहर बाहर लगता है चल रही है, भीतर घड़ी चलनी बंद हो जाती है, समय से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ जो कुछ भी है जीवन में वो जीने के लिए ही नहीं है, वो प्रेम को पाने के लिए है। जीवन अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखता। जीवन का मूल्य जीवन के लक्ष्य में है, और जो लक्ष्यहीन जीवन जी रहा है वो मूल्यहीन जीवन जी रहा है। नहीं तो बहुत विचित्र, बहुत एब्सर्ड बात हो जाएगी। एक जीव पैदा हुआ है, वो पलकें झपकाता है, वो सांस लेता है, इधर उधर चलता फिरता है, खाता पीता है, यही करते करते मर जाता है। ये क्या है? एब्सर्डिटी, कुछ रखा नहीं है इसमें, अर्थहीन बात बिल्कुल। फिर जिए ही क्यों? इंसान जन्म लेता है ताकि जैसा जन्म लिया है वैसा जीवन न जिए। जैसा वो जन्म के समय है जीवन में शनै शनै उस स्थिति से मुक्त होता चले। जीवन इसलिए है। नहीं तो फिर खाना पीना ऐसा है कि जैसे कि कोई पावर प्लांट हो जो बस इतनी ही बिजली पैदा करता है कि उससे पावर प्लांट में रोशनी हो जाती है। किसी गाड़ी का इंजन हो जो ईंधन खूब खाता हो और ईंधन खा खा के इतनी ही ऊर्जा पैदा करता हो कि इंजन चलता रहे। गाड़ी नहीं चलेगी या कहीं, लेकिन इंजन चलता रहेगा, और वो अतिरिक्त ऊर्जा इतनी भी नहीं दे रहा कि उससे पहिए घूम सकें। आप खाते हो इसलिए थोड़ी कि खाया तो उससे ऊर्जा मिली तो चल पड़े, और चल पड़े तो कहाँ तक पहुँचे? खाने की दुकान पे, वहाँ और खाया। कमाया, कमा के क्या करा? खाया। खा के क्या मिली? ऊर्जा। उससे क्या किया? और कमाया। और कमा के क्या किया? खाया। खाने से ऊर्जा मिली तो क्या किया? और कमाया। है तो क्या? जी क्यों रहे हो फिर? ये कहानी जा किधर को रही है? अच्छा सवाल है ना? तो आज अपनी कहानी लिखिएगा, उसका शीर्षक यही लिखिएगा, ये कहानी जा किधर को रही है। दुकान पर जाते हैं, वहाँ माल बेचते हैं, किस लिए? ताकि अगले दिन फिर दुकान पर आ सकें। उस माल को बेचने से और तो कुछ लाभ मिल नहीं रहा है, इतना ही लाभ मिल रहा है कि दुकान चल रही है। वो न बिके माल तो दुकान बंद हो जाएगी। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है बताइए तो? नौकरी पर जाते हैं, तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से क्या होता है? नौकरी पर दोबारा वापस आ जाते हैं।
तो नौकरी के चलने से क्या मिला? नौकरी चलती रही, ये मिला। नौकरी नौकरी के लिए है, तो आपके लिए फिर क्या है? आपको क्या मिल रहा है उससे? हाँ, नौकरी से तनख्वाह ना मिलती तो नौकरी जरूर बंद कर देते आप, ठीक। नौकरी से तनख्वाह मिली तो उससे नौकरी को लाभ हो गया, नौकरी करी, उससे कुछ पैसे मिले। जब पैसे मिले तो आपने क्या करा? अपनी नौकरी चालू रखी, बोला ठीक है पैसे मिल रहे हैं चालू रखो, तो नौकरी चालू रही। तो नौकरी आपको सैलरी देती है ताकि नौकरी चलती रहे, ठीक है। आपको क्या मिला? नौकरी चलती रही ना। आपको क्या मिला? वो जो पैसे थे सारे वो किसके काम आ गए? वो तो नौकरी के ही काम आ गए। आपको क्या मिला? आपकी कहानी कहाँ को जा रही है? चुहिया ने घर बहुत सजा लिया, अब ऑनलाइन ऑर्डर करती है, मस्त। वो आके उसके बिल के दरवाजे पे वहीं से डिलीवर कर जाते हैं। ये सब करने के बाद भी चुहिया क्या है? चुहिया ही है, और क्या है? चुहिया तो चुहिया ही है। उसका क्या हुआ? नौकरी आगे बढ़ गई है तो अब वो ज़ारा के कपड़े पहनने लग गई है। गजराज बाहर अपना खड़े हुए मुस्कुरा रहे मंद मंद। डिलीवरी वाले गजराज से ही पूछते हैं, वो जो एड़ी चुहिया है उसका बिल देखा है आपने? बोलते हैं यही है, इधर ही है। मैं बता रहा हूँ यही है। जब माल मंगाना होता है तो डिलीवरी वालों को नियरेस्ट लैंडमार्क में गजराज का पता देती है। बोलती है जब माल देने आना तो जहाँ कहीं एक हाथी खड़ा देखना बड़ा भारी, वहीं पे ढूंढ लेना, वहीं बिल है हमारा। तो गजराज का इस्तेमाल भी उसने किसके लिए किया? अपनी छोटी छोटी कामना पूरी करने के लिए। चुहिया का नाम पड़ गया है हाथी वाली चुहिया। और चुहिया के आनंद का और गर्व का पारावार नहीं है। बोले देखा, नाम हमारा जुड़ गया ना, सब जानते हैं कि मैं कितनी बड़ी भक्त हूं। नाम ही पड़ गया है हाथी वाली चुहिया। हाथी वाली लेकिन चुहिया, वो शर्त नहीं त्यागनी है। हाथी वाली भी हो जाऊंगी लेकिन रहूंगी चुहिया ही। अब प्रश्न ये है कि अगर प्रेम की पूर्णता में बाधा बनती है साहस की कमी, तो जहां से प्रेम आता है स्वतः ही वहीं से साहस भी स्वतः ही क्यों नहीं आ जाता? सारी समस्या ही सुलझ जाए कि जब प्रेम आया है तो साहस भी आ जाए। उसी साहस से फिर ज्ञान आता है, ठीक है ना। ज्ञान भी क्यों नहीं होता? क्योंकि हम देखने भर से घबराते हैं। तथ्य दिख भी गया तो उसे अपने आप से छुपाते हैं। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो आवश्यकता पड़ने पर ही उद्घाटित होता है। प्रेम तो अपना एहसास स्वयं ही करा देता है, साहस अपना एहसास स्वयं नहीं कराएगा। उदाहरण से अभी समझेंगे। प्रेम है आपको, ये बात तो आपको पता चल जाएगी। अपूर्णता का एहसास है, वो आपको खलेगा, वो पता चल जाएगा। आप अगर भीतर से आधे अधूरे हैं तो आप यहाँ बैठे भी हुए हैं तो लगातार भीतर एक बेचैनी बनी रहेगी। उस बेचैनी को कोई बाहरी स्थिति नहीं चाहिए प्रकट होने के लिए। वो बेचैनी हर स्थिति में रहती है, यहाँ तक कि सोते समय भी रहती है। लेकिन आप बैठे बैठे यहाँ साहसी अनुभव नहीं कर सकते। वो बात विचित्र हो जाएगी कि आपसे कोई पूछे अभी कि क्या अनुभव हो रहा है, आप कहें साहस। वो अनुभव ऐसे नहीं आता।
साहस कितना है स्वयं में, वो पता सिर्फ तब चल सकता है जब खतरे को आमंत्रण दिया जाए। सिर्फ तब साहस जगता है, प्रकट होता है। अन्यथा है कि नहीं है, कुछ उसका अनुमान लगेगा नहीं। आपसे अभी कहें कि यहां पे एक शेर आ जाए खुला, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपके लिए अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग कहेंगे अरे हम डर जाएंगे, हम भागेंगे। हो सकता है ऐसा हो भी, कुछ दो चार वो भी हो सकते हैं जो कहें नहीं हम डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, हम कुछ उपाय खोजेंगे। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो। एक आध दो ये भी हो सकते हैं कि कहें कि अरे हम तो भिड़ जाएंगे शेर से। हो सकता है ना हो। सचमुच क्या होगा वो तभी पता चलेगा जब आप ये नौबत आने देंगे कि कभी शेर जैसा खतरा जीवन में आए भी। नहीं तो आप बस अनुमान करते रह जाएंगे। आपके भीतर साहस यदि है भी तो वो सोता ही रह जाएगा। बात समझ रहे हो? चूहिया न सिर्फ चूहिया है, उसको भरोसा पूरा है कि अगर वो बाहर आई तो समाप्त हो जाएगी। आत्मविश्वास से भरी हुई है वो। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि अगर उसने अपनी शर्तें छोड़ दी तो उसका कुछ अनिष्ट हो जाएगा। और साहस तब तक जगेगा नहीं, साहस का तब तक परीक्षण नहीं हो सकता जब तक आप अपनी शर्तें छोड़ न दें। साहस का परीक्षण तो तभी होता है ना जब खतरा सामने आता है। जब तक आप अपने आप को खतरे में डालेंगे नहीं, आपको कैसे पता कि आप सचमुच कमज़ोर हैं? हो सकता है कि आप कभी भी इतने कमज़ोर थे ही नहीं, बस आपने आत्मविश्वास में भर के बोल दिया था कि मैं तो चुईया हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं बाहर निकली तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। ये भी बड़े आत्मविश्वास की बात है ना। कमज़ोरी भी बड़े कॉन्फिडेंस से निकलती है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं बाहर निकली तो अब बचूंगी नहीं, आज का दिन आखिरी दिन है मेरा। ये कितने आत्मविश्वास की बात है। मुझे पूरा भरोसा है आज तो बर्बादी। तो तुमने जब खतरा ही अपने सामने कभी आने नहीं दिया तो तुम्हें कैसे पता तुम में कितना साहस है जो सोया पड़ा है? जो खतरे को अपने सामने नहीं आने देंगे उनके पास तो बस खोखला आत्मविश्वास होगा। और आत्मविश्वास ये क्या बोल रहा है? तुम छोटे हो, तुम कमज़ोर हो, तुम चुईया हो, कभी बाहर मत चले जाना। हाथी का प्रेम पुकारता भी है तो बोलते हो अरे प्रेम तो ठीक है, हाथी मिल भी गया तो हाथी को पाने वाला कौन होगा जब हम ही नहीं बचेंगे? चुईया कह रही है हाथी तो मिल जाएगा, चुईया कहीं नहीं दिखाई देगी। पाना तो ठीक है, पाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। चुईया वेदांती हो गई। बोली देखो ऋषियों ने क्या बताया था, ये मत देखो क्या हो रहा है, ये देखो किसके साथ हो रहा है। जिसके साथ होना है वही नहीं बचने वाली, पूरा भरोसा है। बाहर निकली नहीं कि वही वो जो पुराना सांप है रगड़ू काला, उसी ने दौड़ाया था मुझे बचपन में, वही अभी भी बाहर बैठा होगा। बाहर निकली नहीं कि वो फट से खा लेगा मुझको। अब ये अलग बात है कि वो कालू कब का सन्यासी हो गया। चूहों के साथ तो बैठ के भजन करता है अब, पर चुईया अतीत में जी रही है। इतनी सी थी, उसको सांप ने दौड़ा लिया था, तब से बिल में घुसी हुई है बाहर नहीं आने की। सांप के डर से गजराज को भी उसने अब दूरी दूर कर दिया है। डर सांप का और दूरी गजराज से, ये गजब तर्क है।
सांप का क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं। और अपनी जान वो बहुत रोज़ खुश होती है, कहती है वो सांप है ना बाहर बैठा हुआ है, वो मंसूबे लगा के कि अभी बाहर निकलूंगी, मेरा नाश्ता करेगा। आज फिर छका दिया बच्चों को। अपने आप को बहुत शाना समझता है, बाहर बैठा हुआ है घात लगा के कि बाहर निकलूंगी और खा जाएगा। आज मैंने फिर इसकी उम्मीद नहीं पूरी होने दी। अरे बाहर सांप नहीं बैठा, अब बाहर गजराज बैठा है। पर तुमने वही अतीत के अपने कुछ अनुभवों को लेकर के और सुनी सुनाई बातों को लेकर के, ऐसे ही वो चुईया की अम्मा हुआ करती थी, उसने पूरा एक शास्त्र ही लिख रखा था। तरह की उसने उसमें बातें लिख रखी थी, और संस्कृत की बड़ी ज्ञाता थी वो। संस्कृत में जो भी कुछ लिख दो हमको लगता है बड़ी महान बात है। तो उसने पूरा शास्त्र बता रखा था कि किस तरह जितनी भी सभ्य, शालीन और सुसंस्कृत चुहिया हों, उनको कभी अपना घूंघट नहीं हटाना चाहिए। और इस तरीके के संतों ज्ञानियों से दूर रहना चाहिए जो बोलते हैं घूंघट के पट खोल रहे। ये सब चुहियों को निर्लज्ज बना रहे हैं, घूंघट हटा रहे हैं। तो चुहिया उसको रोज पढ़ती है, तो कहती है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो फिर से वो जो वहाँ उसने वो लंबी पूँछ वाली मूर्ति कर दी है, उसके सामने नाचती है थोड़ी देर तक, कहती है देखा भक्ति कर तो रही हूँ। भक्ति में वो बार बार क्या बोलती है? ताने देती है, बोलती है अगर तुम्हें मुझसे प्रेम होता तो तुम मेरे बिल में ना आ गए होते। हम तुम्हें इतना पुकारते हैं, तुम कभी आते क्यों नहीं? वो बाहर खड़े होकर कह रहे हैं और कैसे आऊं, बिल में नहीं घुस सकता। और घुसने का एक ही तरीका है कि तेरा बिल तोड़ फोड़ दूं, और वो करूं तो उसमें भी तुझे एतराज़ हो जाएगा। कर तो मैं एक बार अभी टांग उठा करके सारा काम ठीक कर दूं तेरा। रोज़ नीचे से तेरे भजन की आवाज़ आती है, वहाँ बाहर खड़े हुए हैं, देखते क्या है भजन। रोज़ यही होता है कि तुम तो बड़े निर्मम निर्मोही बेदर्दी निकले। हे पिया परमेश्वर, हम तुमको रोज़ पुकारते हैं और तुम कभी आते नहीं। ज़्यादातर भजन हमारे ऐसे ही होते हैं। जो ये, मैं संतों के भजनों की नहीं बात कर रहा, ये जो आम घरों में और इधर उधर और जागरण वगैरह में जो भजन गाए जाते हैं वो ऐसे ही तो रहते हैं। और क्या रहते हैं कि इंतज़ार करते करते हमारे प्राण निकल गए, हे ईश्वर कब दर्शन दोगे। और ईश्वर वहीं जागरण में सबसे पीछे वाली कुर्सी पे बैठे हुए ऐसे कर रहे मैं तो यहीं बैठा हूँ, तुम्हें फुर्सत मिले अपने इस नौटंकी से तो ना तुम्हें इधर दिखाई दे। तो ऐसे गजराज भी सुन रहे हैं, उन्हीं को लेके गाने गाए जा रहे हैं कि निर्मोही निर्मम बेवफा। अगर तू मुझसे प्यार करता तो बिल में आ जाता। किसी किसी दिन तो गजराज सोचते हैं कि आ ही जाता हूँ अब, फिर कहते रहने तो बेचारी का अपना गुलदस्ता है, घोंसला है, घुसी हुई है उसमें, जाने क्या इस पे बीतेगी अगर यही टूट टाट गया, मैं घुस गया तो। कुछ समझ में आ रही है बात या बस मनोरंजन है? जिंदगी कुछ दिखाई दे रही है? साल में हर महीने 2 बार वो मनाती है। हाथी पूर्णिमा। एक पूर्णिमा एक अमावस्या, और जो सामने ही खड़ा है उसको नहीं देख पाती है।
ये सब ना होता तो उसको नहीं कहा जाता घूंघट के पट खोल रहे तो हे पिया मिलेंगे। शुरुआत ही आग्रह से हो रही है। घूंघट हमारी ओर से है भाई। और दुष्टता हमारी ये कि हमने ऐसे कर रखा है कि सत्य तो बहुत छिपी हुई चीज होता है। हाँ, सत्य लुका छिपी खेल नहीं तो आया हमारे साथ। सत्य ना हुआ 4 साल का बच्चा हो गया, कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है, मिल नहीं रहा। सत्य कहाँ है? खाली गमले में जाके बैठ गया था तो मिला नहीं दिन भर। अपने सर पे स्कूल का बस्ता रख लिया था तो छुप गया, पता ही नहीं चला। यही रहता है ना, यही सुना ना कि सच को आज तक कौन जान पाया है। सत्य दुर्बोध होता है। ये कह रहे हैं घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। कोई शर्त नहीं है सत्य की ओर से, सारी शर्तें तुम्हारी ओर से हैं। अन्यत्र कहते हैं संत कबीर की, नाचन निकली बापुरी घूंघट कैसा होए। तुम हो जो 100 शर्तें रख के चलते हो कि नाचना भी है खुल के और घूंघट भी रखना है। अब कैसे हो पाएगा ये कि घूंघट भी है और नाच भी रहे हो? पटापट गिरोगे और फिर कहोगे ये तो, फिर कहेंगे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कहोगे आंगन टेढ़ा है या कुछ और हो गया है, किसी ने तेल गिरा दिया क्या? और घूंघट कोई विवशता नहीं है, चुनाव है। घूंघट हटाया जा सकता है। घूंघट कैसे हटाया जाएगा? घूंघट कैसे हटाया जाएगा? अपनी ओर दृष्टि करके।